हेलो एवरीवन, आशा करुँच समस्ते ठीक ठाक थी आ बहुत भल भाव में पढ़ापढ़ी करूँ। पूर्व लेक्चर में पढ़ी जदि रिएक्शन मेकानिज्म गिवन थी ताहले आम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किपर कैलकुलेट करवा। टिके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थिला, तो जो मानक भी फर्स्ट टाइम लेक्चर देखिए बुझापी आसी नथिबो मु रिक्वेस्ट करी मो कथा मानिक से माने आउ थोड़े लेक्चर को देखिए बुझापी चेष्टा करेंगे, देखिए बुझी हो बुझीगला। इंपोर्टेंट टॉपिक थिला तो अंडर एस्टिमेट करने चेष्टा करवा। आज आम स्टार्ट करवा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाई स्टार्ट करने पूर्व पिला को क्लीयर करने चाहूँगी। सीएचएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, ये तीनोटी जाक बोर्ड रे जीरो ऑर्डर रिएक्शन आउ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल रही। तीनोटी जाक बोर्डर सिलेबस रे जीरो ऑर्डर रिएक्शन आउ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल रही। तेणु आम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल पढ़ा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को डिटेल पढ़ा। आउ जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एगुड़ा जो रही जी दरकार आम पढ़ा। जिते मुझे तुम मानक एनएथ ऑर्डर पढ़ेबी से सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर जहाँ भी रही मुझे दरकार बतईदेवी। बुझीगला। तो आज का क्लास आम कौन करवा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाई स्टार्ट करवा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आम टोटाल तीनोटी क्लास रे कंप्लीट करवा। आज ये क्लास रे पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को किपरि डेराइव करा जाए, से इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कौन, से इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को को जगार में यूज करि परिबा। बुझीला। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को यूज करिके हमें कौन कौन सब कैलकुलेट करि परिबा ता विषय आज आम पढ़ा। माने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होची आजकार टॉपिक। नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किपरि डेराइव करा जाए, हाफ लाइफ पीरियड रो फार्मूला आउ से फार्मूला कौन, से फार्मूला को यूज करके कौन कौन आम कैलकुलेट करि परिबा। तो नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई हाफ लाइफ पीरियड। ता नेक्स्ट क्लास रे आम जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे जते भी ग्राफ रही सबू ग्राफ को आम पढ़ी ना। बुझीगला। आउ ग्राफ कंप्लीट हवा सहित आमर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो। आउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होला आम फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आड़ को जीवा। बुझीगला। तो समय नष्ट न करिकी कौन करिया आम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई स्टार्ट करवा। बुझीगला। देखो सपोज ए गिव्स बी, एटा होची गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आउ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आम रेट कैलकुलेट करि परिबा निश्चित भाव में। केतोटी उपाय? दुईटी उपाय। गोटे हूँ रेट लॉ द्वारा, आउ गोटे हूँ इंडिविजुअल रेट को तार स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सहित डिवाइड करके आम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करि पारथले। मु तुमको फर्स्ट या सेकंड क्लास रे बतैथि इंडिविजुअल रेट आउ रेट ऑफ रिएक्शन भीतर गोटे रिलेशन रही। कौन रिलेशन रही? जदि आम इंडिविजुअल रेट को तार स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सहित आम डिवाइड करवा ताले हमको मिल जाउतला रेट ऑफ रिएक्शन। बुझीला। आउ सेही फार्मूला रे आम कौन करथले रिएक्टेंट पाई माइनस सिंबल यूज करथले और प्रोडक्ट पाई प्लस सिंबल यूज करथले। बुझीला। तो आम जदि बाहर करिया पाई चेष्टा करबा ए रिएक्शन रो, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रो रेट ताले केमिति बाहर करबा। देखो प्रथम आम बाहर करबा रेट लॉ को यूज करके। रेट इक्वल टू रेट लॉ केमिति लिखा जाए के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो आसीबो। पावर रे कौन आसे? जो ऑर्डर रिएक्शन पावर रे सेटा आसीबो। जदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होइतबो ताले पावर रे जीरो आसीबो। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होइता ताले पावर रे 1 आस्तांता। सेकंड ऑर्डर होइतले पावर रे 2 आस्तांता। बुझियला। पावर रे कौन आसे? पावर को हमें कौन लिखुतले आर के टू द पावर आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन एमती लिखुतले। देखो रेट लो आम केमती लिखुतले आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। आउ ए एन प्रकृत रे कौन थिला? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एटी क्लियरली लिखि देछि ये होछि गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर कौन आसीबो? जीरो आसीबो। आशा करछि बुझी पारिथिबो। बुझियला। आउ समथिंग टू द पावर जीरो केते? 1। जार भी हमें पावर जीरो लगे देबा तार वैल्यू केते हे जिवो 1। तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो कौन हो गला 1। तो के इंटू 1 इक्वल टू केते? के।
तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट केते आसिला के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये गला फर्स्ट इक्वेशन तो आर इक्वल टू रेट कांस्टेंट एटा गला फर्स्ट इक्वेशन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट केते हला इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कौन रेट कांस्टेंट देखो सेकंड उपाय में बाहर करिया पे चेष्टा करिबा इंडिविजुअल रेट को आमे कौन करिबा तार रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित डिवाइड करी कि रेट बाहर करिया पे चेष्टा करिबा बहुत इजी बुझिला एगुड़ा मु डिटेल में बुझाऊँगी ना एगुड़ा सब बुझे सारी बहुत जल्दी 5 मिनिट भी मुझे कवर करें किंतु टिके बुझे दूसरी जो मैंने भी नुआ देखुवे लेक्चर से जमी ओडवा न लागू तो रेट इक्वल टू हमें सेकेंड उपाय केमती बाहर कर देखो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए रिएक्टेंट टर्म में बाहर करवा हमें इंडिविजुअल रेट ऑफ ए विथ माइनस सिंबल कहीं रिएक्टेंट आम माइनस सिंबल यूज कर बाय तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए केते माइनस डीए बाय डीटी बाय तार रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 और समथिंग टू द पावर समथिंग बाय 1 जदि हमें करबा सही वैल्यू ही आसीबो जेकोसी भी वैल्यू को हमें जदि 1 द्वारा डिवाइड करबा कोन आसीबो सही वैल्यू ही आसीबो तो माइनस डीए बाय डीटी बाय 1 कोन आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन केते आसीबो माइनस डीए बाय डीटी ही आसीबो बुझेला ए इंडिविजुअल रेट ही कौन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अटे बुझेला बी रो टर्म रे में बाहर करि परिबा इंडिविजुअल रेट ऑफ बी प्रोडक्ट टर्म रे जदि बाहर करबा इंडिविजुअल रेट ऑफ बी बाय तार रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 आउ जेहेतु प्रोडक्ट टर्म रे में बाहर करछे रेट ऑफ रिएक्शन को सिंबल कोन आसीबो पॉजिटिव एगुडा सब बतै सारिछ बुझेला आई थिंक सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में बतई सारी तो कौन आसीबो इंडिविजुअल रेट ऑफ बी केते प्लस डीबी बाय डीटी बाय 1 तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो केते आसीबो प्लस डीबी बाय डीटी ही आसीबो ये गला सेकेंड इक्वेशन तो इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे आमे जते बळे रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करले केते आसिला रिएक्टेंट रो टर्म रे माइनस डीए बाय डीटी प्रोडक्ट टर्म रे प्लस डीबी बाय डीटी आ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ केते आसिला रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट आर इक्वल टू के बुझेला आउ से सेम रिएक्शन रही हमें बाहर करिछे इंडिविजुअल रेट ऑफ टर्म रे भी रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करिछे से सेम रिएक्शन रही रेट ऑफ रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ भी हमें बाहर करिछे सही सेम रिएक्शन रही बुझेला तो ये भी रेट दोछि ये भी रेट दोछि तो के इक्वल टू माइनस डीए बाय डीटी होबो कि नहीं के इक्वल टू प्लस डीबी बाय डीटी होबो कि नहीं निश्चित भाव में एटा भी रेट्र भैल्यू एटा भी रेट्र भैल्यू एटी जना पड़गला रेट इक्वल टू के एटी इंडिविजुअल रेट्र टर्म रे कौन आसला माइनस डीए बाय डीटी और प्लस डीबी बाय डीटी बुझेला तो माइनस डीए बाय डीटी इक्वल टू के किसी भी डाउट रहबा कथा नु बुझेला अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ को रिएक्टेंट रो टर्म रे बाहर करतो कहीं कि देखो क्वेश्चन रिएक्टेंट रो टर्म रे भी आसीबो एटी मु क्वेश्चन लिखि छी एटी बुझी पारिबो प्रोडक्ट टर्म रे आसेनी रिएक्टेंट टर्म रे ही आसे तो रिएक्टेंट टर्म रे जो बाहरी ची इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे जो बाहरी ची रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल टू के करके हमें सॉल्व करबा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट कौन माइनस डीए बाय डीटी इक्वल टू के एटा भी रेट ऑफ रिएक्शन एटा भी रेट ऑफ रिएक्शन और सेम रिएक्शन रो हमें बाहर करै तो कौन ए दीटा वैल्यू समान तो माइनस डीए बाय डीटी इक्वल टू के रिएक्टेंट टर्म रे हमें सॉल्व करबा माइनस डीए इक्वल टू के डीटी डीए इक्वल टू माइनस सिंबल सेपटे पड़ेगा माइनस के इंटू डीटी एतिक पर्यंत बुझी पारथिबो बुझीला भल से सुनिबो बोर्ड रे डायरेक्ट क्वेश्चन आस जाए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डेराइव करो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एई थरो सीएचएससी बोर्ड रे लॉन्ग क्वेश्चन आस जाय जे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डेराइव करो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे भी आसी पारे तो टॉपिक इंपोर्टेंट अटे बुझेला अंडर एस्टिमेट करबनी तो एतिके पर्यंत तुम माने बुझ जाइछ के इक्वल टू माइनस डीए बाय डीटी हाँ के इक्वल टू माइनस डीए बाय डीटी तो कौन आसला डीए इक्वल टू माइनस सिंबल सेपटे नहीं गला माइनस के इंटू डीटी एतिके आसीगला एतिके सॉल्व कला परे आमे कोन करबा इंटीग्रेशन करबा लिमिट लगेबा बोथ साइड बुझेला लिखिबा तुम बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट भी लिखि पारो नहले बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट लिखि दो बुझेला एठी देखो हमें केमती ना लिमिट लगेबा और लिमिट केमिति लगा जाए मु एठी देखैछि
जगार अभाव मुझे देखी ना एग्जाम रे जिते तुम मैंने लिख सॉल्व कर डेरिवेशन को कर जो क्वेश्चन आसो ताले एतिकी पार्ट लिखला गार काटिकी यही जो पार्ट ए तुम मानक बुझेबी ताकू तुम मैंने ए साइड लिखिदेव यहाँ लिखल यहाँ लिखला ये सैड्रे जोटा लिखी खातार तो यहाँ तले ही आसो ना ये तले ही लिख ये जिनटा तो ये जोटा मुझे तुम मानक बुझेबी लिमिट केमी लगेगा से जिनटा को तुम ये गार काटिक सैड्रे देखीदेव एग्जाम आई थिंक बुझीपार बुझीगला देख लिमिट केमी लगेगा ये जगार रिएक्शनटा कौन ए गिव्स बी आउ जदि एठी भी देखैदेव किसी असुविधा ना बुझीगला किंतु बहुत बेटर हे जदि ए साइड रे गार काटिकी ए जिनटा को तुम देखैदेव बुझीगला बहुत बेटर हे तो रिएक्शन कौन अच्छी ए गिव्स बी एटा रिएक्शन एटा ए कौन रिएक्टेंट बी कौन प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 0 माने इनिशियली जिते रिएक्शन टी स्टार्ट हो नाला एट टी इक्वल टू 0 माने कौन इनिशियली आम धरीचे इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते अच्छी ए नॉट आम कौन धरीचे इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते थिला से रिएक्शन रे ए नॉट बुझीगला आउ जिते रिएक्शन टी स्टार्ट हो नाला तापर रिएक्शन स्टार्ट है किसी समय पर 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड किसी समय पर आम देखा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पर देखा आम रिएक्शन बुझीगला तो ये मुझे लिखी टी सेकेंड डेरिवेशन बाहर कर 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं तो करें गोटे जनरल फॉर्म नहीं करवा तो आफ्टर टी सेकंड टी इक्वल टू टी सेकंड आम जो रिएक्शन टाक देखिले से ए नोट रू कौन हो जाए एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो क्षय हो जाए बुझीपार आउ तुम मैंने बुझीपार ए गिव्स बी माने गोटे ए गोटे बी तैयारी करुच्ची वन अमाउंट ऑफ बी जदि आम देबा रिएक्शन रे ताहले वन अमाउंट ऑफ बी तैयारी हो कहीं ए गिव्स बी दी जनकर जाकू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 अछि माने हमें कहि परिबा 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी तैयारी करिवो बुझिएला ठीक सेमिति जदि ए गिव्स टू बी लिखा ही था जदि ए गिव्स टू बी लिखा ही था ताले मैं कौन कही था गोटे ए से रिएक्शन रे दुईटी बी तैयारी करुछि 1 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी तैयारी करुछि कही था निश्चित भाव में बुझी हो ठीक से जदि 2a गिव्स 3b लिखा ही था या माने कौन रिएक्शन रे दुईटी ए तीनोटी बी तैयारी करुछि माने हमें कहि परिबा जे 2 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस करुछि 3 मोल ऑफ बी 3 मोल ऑफ बी तैयारी 2 मोल ऑफ बी तैयारी 2 मोल ऑफ ए दरकार होछि 3 मोल ऑफ बी तैयारी 2 मोल ऑफ ए दरकार होछि 2 मोल ऑफ बी तैयारी 1 मोल ऑफ ए दरकार होछि आशा करुछि बुझी पारथिबो माने जेतिकी ए सरीबो सेतिकी बी तैयारी हो 1 मोल ऑफ ए सरीले 1 मोल ऑफ बी तैयारी है जेतिकी अमाउंट ऑफ ए सरीबो सेतिकी अमाउंट ऑफ बी तैयारी हो एठी आफ्टर टी सेकेंड इनिशियली ए नोट थिला कंसंट्रेशन ए रो सेतेबे प्रोडक्ट केते थिबो 0 काहे कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं इनिशियली टी इक्वल टू 0 रे ए नोट थिला आफ्टर टी सेकेंड हम जेतेबे देखिले सेतेबे ए नोट रो एक्स अमाउंट डिसोसिएशन हो जाय एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो जाय सॉरी जाय ए नोट रो एक्स अमाउंट सॉरी जाय जदि ए नोट रो एक्स अमाउंट सरीबो ताले प्रोडक्ट केते तयारी हेतिबो एक्स अमाउंट तयारी हेतिबो आशा करछु बुझी पारथिबो एट टी सेकेंड ए नोट रो एक्स अमाउंट सरी जाइछि रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ए नोट थिला ए नोट रो एक्स अमाउंट सरी जाइछि तो प्रोडक्ट केते तयारी हेतिबो जेतिके सरी थिबो ए नोट रो कंसंट्रेशन रो सेतिके तयारी होबो एक्स सरी जे तो एक्स तयारी होबो बुझियला आशा करछु भलो भाबरे बुझिथिबो भलो भाबरे बुझिया पई चेष्टा करियो बुझियला ए ए नोट माइनस एक्स रो वैल्यू को आमे 80 कंसीडर करिछे ए नोट माइनस एक्स को आमे कोन धरिछे 80 बुझिएला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड केते अछि ए नॉट माइनस एक्स बुझिएला आउ एट इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 ए नॉट थिला बुझि परछो तो ए नॉट कहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए टी कहले आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ए टी इक्वल टू केते ए नॉट माइनस एक्स को हमें 80 धरी छे ए जिंसटा को हमें एठी लिमिट हिसाब रे यूज करिबा बुझिएला बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट आमे बोथ द साइड्स कोन करबा लिमिट लगेबा एठी ए रो टर्म रही छे
रिएक्टेंट टर्म रही कनसेंट्रेशन ये टी रही टाइम टर्म लगे तो ये टाइम लिमिट लगेगा ये रिएक्टेंट टर्म लगेगा बुझीगला देख डीए अच्छी डीए लिखिदेली ये तापर माइनस के dt अच्छी माइनस के कौन कांस्टेंट के कौन रेट कांस्टेंट माइनस माइनस के बाहर को बाहर जो आम लिमिट लगे इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन यूज हो ये जो मैंने टी पढ़ी थे इंटीग्रेशन से मैंने बुझीपारे आउ जो मैंने भी पढ़ी ना से इंटीग्रेशन जो पढ़े मैथ्स रे बुझीपारे आउ जो फिजिक्स रे भी आम जो 12th पढ़ू से आमको नॉर्मल बेसिक्स मैथ्स रे ही इंटीग्रेशन पढ़े दि जाए ये बहुत हाई लेवल इंटीग्रेशन यूज हो ये नॉर्मल लिमिट वाला इंटीग्रेशन केमिति सॉल्व हुए नॉर्मल बेसिक इंटीग्रेशन यूज हो तो जो मानक भी बुझापी आसबनी ध्यान देकी शुण शिखीज नहले जदि अड़ुआ लगे जिते तुम इंटीग्रेशन पढ़ो तुमने बुझीज ये बहुत माने हाई कनसेप्चुअल जिनस मु यूज करूनी ये नॉर्मल बेसिक्स मैथ्स यूज करुच्ची बेसिक मैथ्स इंटीग्रेशन यूज करुच्ची बुझीगला देखो डी आसीगला इंटीग्रेशन जिते लगेगा आम कन्स्टाट जिनस बाहर को बाहरी जाए माइनस के कौन कन्स्टाट माइनस के बाहर को बाहरी गला dt रहा तो dt कौन आसगला dt आम इंटीग्रेशन लगेदेला एबे लिमिट लगेगा देख t इक्वल टू 0 रे ये t अच्छी तो t रो लिमिट लगेगा ये a अच्छी रिएक्टेंट अच्छी तो रिएक्टेंट रो लगेगा ये कन्सेंट्रेशन रो लिमिट रिएक्टेंट रो लिमिट लगेगा बुझीगला तो एट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 जिते थिला सेते बेले रिएक्टेंट रो कन्सेंट्रेशन ए नॉट थिला बुझीगला तो तले लिखा जिते बेले टाइम 0 थिला t इक्वल टू 0 ए रो कन्सेंट्रेशन ए नॉट थिला बुझीगला तापर देखो एट t सेकेंड t इक्वल टू t सेकेंड सेते बेले ए नॉट रो कन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस x अच्छी ताकू आम कौन कनसीडर करिछे 80 धरिछे ए नॉट माइनस x इक्वल टू 80 कनसीडर करिछे तो जेते बेले t सेकेंड हे जाइतिला रिएक्शन टी बुझीगला रिएक्शन टी चलला टी सेकेंड हो जाइए किसी समय व्यतीत हो जाइए तो टी सेकेंड एट टी सेकेंड रिएक्टेंट रो कन्सेंट्रेशन केते 80 आउ 80 इक्वल टू a माइनस x तो t इक्वल टू t सेकेंड रे रिएक्टेंट रो कन्सेंट्रेशन केते 80 इक्वल टू केते a नॉट माइनस x आशा करछि बुझी पारथिबो तो 8t इक्वल टू 0 सेकेंड रिएक्टेंट रो कन्सेंट्रेशन a नॉट 8t इक्वल टू 0 रिएक्टेंट रो कन्सेंट्रेशन a नॉट एट t सेकेंड रिएक्टेंट रो कन्सेंट्रेशन 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस x एमती लगा जाए लिमिट बुझीगला जेमिति तुम मान को लेखिकी मुझे देखी पूरा सिक्वेन्स रे तुम देखेबो एई भलिया गोटे भी मार्क कटिबोनी बुझीगला एई जगह रे जोटा मु देखैली बुझेली तुमको एई जगह रे एई जिनसटा को तुम गार काटिकी एठी लिखिदबो एई जगह रे बुझीगला आउ एट बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट लिखिला परे एठी जोटा सॉल्व करिछो तुम माने खातार तो जगह थिबो ना एठी जगह अभाव रे मु लिखि देछि एई जगह रे जोटा लिखिछि मु एठी जो सॉल्व करिछि तुम माने तो तळे ही देखेबो ना खाता रे एई तळे ही देखेबो ना तो एठी गार काटिकी एतिकी जिनिस तुम एठी देखाइ दबो एतिकी जिनिस बस बेटर एठी देखेले भी किछि नै किंतु एठी जो देखाइ दबो ताले बहुत बेटर बुझीगला तो देखो लिमिट लागि गला एबे इंटीग्रेशन हटेबा इंटीग्रेशन हटेले देखो जो डी लिखा है सी हटि जाए बुझीगला तो डी हटिगला आउ इंटीग्रेशन हटिगला स्क्वायर ब्रैकेट लागिगला तले कौन थिला ए नॉट ऊपर कौन अच्छी 80 ए नॉट 80 लागिगला देखो माइनस के बाहर ही अच्छी इंटीग्रेशन हटिगला डी हटिगला रहिला किए टी स्क्वायर ब्रैकेट लागिगला तले 0 अच्छी ऊपर तले जी 0 ऊपर टी लागिगला आराम से बुझीगला एबे कौन करबा ए बदल रे ए बदल रे आम थोड़े एटी यूज करवा थोड़े ए नॉट यूज करवा आउ माइनस सिंबल दबा बुझीपार देखो ए बदल थोड़े एटी यूज करवा ऊपर जो लिखा है प्रथम लिखा ए बदल रे एटी यूज कले माइनस तले कौन अच्छी ए नॉट ए बदल थोड़े ए नॉट यूज करवा तो माइनस ए नॉट ऊपर जो लिखा है प्रथम एटी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के तो ये मल्टीप्लाई है कि अच्छी तो ये कौन हम टी बदल थोड़े टी पुट करवा ऊपर जोटा अच्छी थोड़े 0 आउ माइनस सिंबल आसो माइनस के ब्रैकेट रे टी माइनस 0 बुझीगला ये तो मल्टीप्लाई है कि अच्छी या सहित ए टी बदल थोड़ा ऊपर जोटा अच्छी ताकू यूज करवा टी तोड़े जोटा अच्छी 0 ताकू थोड़ा यूज करवा आउ दी जन को माइनस करदबा तो टी माइनस 0 आशा करुच्ची बुझीपार तो टी माइनस 0 इक्वल टू केते टी तो माइनस के टी एटी
एटी माइनस ए नॉट बुझीगला आउ जदि के टी करवा ताले माइनस सिंबल टी कौन हो जदि आम बोथ साइड रे माइनस मल्टीप्लाई करदे माने माइनस टाक जो हटेबा चेष्टा करवा ताले कौन हो के टी इक्वल टू कौन हो एटी एटी माइनस ए नॉट अच्छे साइन चेंज हो ए नॉट माइनस एटी हो बुझीगला ए माइनस सिंबल टाक जो हटेबा कौन हो सिंबल चेंज हो ये तो के टी इक्वल टू माइनस के टी इक्वल टू एटी माइनस ए नॉट के टी इक्वल टू केते ए नॉट माइनस एटी ये प्लस थिला माइनस होगा ये माइनस थिला प्लस होगा ए नॉट माइनस एटी बुझीगला आ के इक्वल टू कौन हो एटीटा जाकि बाय हो डिवाइड हो तो के इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी बाय टी आसीगला एटा हूँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कष्ट थिला कि इजी अच्छी बुझीगला आउ आम कौन कनसीडर करें ए नॉट माइनस एक्स को एटी धरीचे तो एटी बदल आम कौन करवा ए नॉट माइनस एक्स यूज करवा ए नॉट माइनस एटी बदल कौन यूज करवा ए नॉट माइनस एक्स बाई टी बुझीगला तो के इक्वल टू ए नॉट माइनस भर गले प्लस एक्स माइनस एटी आसले माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई करदे ये कौन हो माइनस ए नॉट प्लस एक्स बुझीगला ए नॉट प्लस एक्स ए नॉट माइनस ए नॉट कटिगला तो एक्स बाई टी के इक्वल टू एक्स बाई टी बुझीगला तो के इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी बाई टी इक्वल टू एक्स बाई टी ये दुईटा एगुड़ा कौन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ए नॉट माइनस एटी बाई टी लेख कि एक्स बाई टी लेख बुझीगला तो बहुत जगह यहाँ यूज हुए एगुड़ा कौन ये जो इक्वेशन आसला ए नॉट माइनस एटी बाई टी जहाँ एक्स बाई टी ता समान बुझीगला यहाँ कौन इक्वेशन आसला दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये इक्वेशन टाक कौन कह जाए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कह जाए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए एक्स बाई टी भैल्यूटी केमिति आसला एटी बदल रे ए नॉट माइनस एक्स पुट करने द्वारा ए भैल्यूटी आसला तो यार भैल्यू जेते यार भैल्यू सेते बुझीगला होयार एटी ए नॉट आछि देखो गोटे टर्म आछि ए नॉट आ गोटे आछि एटी टी तो जानिछो टाइम आ गोटे आछि एक्स एटी तुम मैंने बुझे दी तुम मानक ए नॉट कौन ये जो ए नॉट आसी आम लिमिट रे यूज करने द्वारा ये ए नॉट एटी आसी तो ये ए नॉट कौन बुझे तुम मानक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माने एट टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बुझीगला माने ए नॉट कौन एठारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एटी कौन आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम लिखि पारो टी समय परे जो कॉन्सेंट्रेशन अच्छी ताको मैं कौन धरी एटी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम बुझीगला आ एक्स कौन जेतिकी अमाउंट डिसोसिएशन होइछि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रू बुझीगला तो एक्स कौन अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बुझीगला तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आसिला ए नॉट कौन एटी कौन एक्स कौन टी कौन जानिछ आउ जानिपार तुम मैंने आउ के तो रेट कॉन्स्टेंट बुझीपारुथबो देखो के इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी बाई टी आउ किंबा एक्स बाई टी माने आम ये बुझीपारुछे जे ए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को यूज करिकी आमे जदि क्वेश्चन रे इमेजिन करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देइथिबो आउ आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जदि देइथिबो 2 मिनिट पर 3 मिनिट पर 2 सेकेंड पर 5 सेकेंड पर जदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देइथिबो ताहले आमे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट रो वैल्यू बाहर करी पारिबा बुझियला आउ जदि सीधा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन देइछि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एतिकी थिला आउ 5 सेकेंड पर एतिकी अमाउंट डिसोसिएशन हेछि जदि अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन दे देथिबो ताहले हमें डायरेक्टली अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन बाय केते समय रे सही अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हेछि यूज कर दबा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन बाय टाइम डायरेक्ट सही आंसर बाहर जो ए नॉट माइनस एटी बाई टी जो आंसर दबो एक्स बाई टी भी सही आंसर ही दबो बुझियला जदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देइथिबो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देइथिबो माने आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन देइथिबो ताहले हमें ए फॉर्मूला यूज करबा आउ जदि केते अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हेछि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रो जदि देइथिबो ताहले डायरेक्ट एक्स बाई टी
केते समय रे से अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हेछि आउ केते अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हेछि x/t बाहर जीव आंसर। आशा करुच्ची बुझी पारिथिबो बुझिला। देखो एतिकी जिनस लिखिबो लिखिल एटा साइड इक्वेशन 2 लिखिल गार काटिकी एई जिनसटा को तुम कौन कर एतिकी जिनस बुझिला। एटी लिखिदेव सॉल्व कल एमती बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट लिखिल एई जिनसटा को तले लिखि चल एई बढ़िया तले लिखि चल इक्वेशन आसीगला दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखिदेल व्हेयर ए नॉट क्या कह जाए एटी क्या कह जाए एक्स कौन लिखिदेला हो गला तुम आंसर बुझेगा। यहाँ आम कौन बाहर कले मु रिपीट करके कहूँ ध्यान देकी शुण इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन रो डेरिवेशन आम ये देखिले और डेरिवेशन करके जो इक्वेशन आसला ताको देखिले बुझेगा। तो टॉपिक कौन डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आम शिखिले बुझेगा। देखो ये आम जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बाहर करेटा क्या बाहर करे ए गिव्स बी जिते बड़े रिएक्टेंट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अच्छी और प्रोडक्ट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अच्छी बुझेगा। रिएक्टेंट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिते बड़े 1 अच्छी सही केस रे हमें बाहर कले आउ एई फॉर्म रे ही क्वेश्चन आसीबो बुझेगा। किंतु एठी टिके तमे मने रखिया दरकार जानिबा दरकार बाय चांस जदि क्वेश्चन भूली जीवो एटा नीट पिला मानक पई मु जणाउची बोर्ड रे तो एते की सफिशिएंट किंतु बोर्ड पिला माने भी एठी देखो मने रखो जदि 2a गिव्स b थांता रिएक्शन जदि रिएक्शन 2a गिव्स b थांता a गिव्स b पई हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बाहर करले जदि 2a गिव्स b थांता ताले कोन करि थांते रेट लॉ इक्वेशन तो ठीक अछि के a टू द पावर 0 ही आसता कहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कौन आसो जीरो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर तो डिपेंड करे ही नहीं रेट लॉ बुझेला। तो रेट लॉ तो समान रेट इक्वल टू के ही आसता किंतु इंडिविजुअल रेट आम जदि इंडिविजुअल रेट रो फॉर्म रे आम जदि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करि थांते रिएक्टेंट रो टर्म रे ताले कोन आसता माइनस डीए बाय डीटी बाय 2 आसता माने 2 dt आसता ये कौन आसता जदि 2a गिव्स b रो बाहर करते रिएक्टेंट रो टर्म रे में बाहर करता इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को कौन आसता माइनस डीए बाय 2 dt आसता तो ताल तो हमको अलग सॉल्व करिया पे पड़िबो ना आउ सॉल्व करिया पे पड़िबो नाही। देखो मु तुम मानको सिखै दोछि जदि माइनस डीए बाय 2 dt आसता जदि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट रो 2 थांता ताले आंसर कौन आसता के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाय 2t कर दी था तो खाली जदि माइनस डीए बाय 3 dt एठी आसीबो माने रिएक्टेंट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जदि 3 थांता ताले आंसर कोन आस्तांता k इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाय 3t बुझियो छी माने ए dt सहित जहां मल्टीप्लाई हबो ए k इक्वल टू सेति की मल्टीप्लाई कर दबो जदि माइनस डीए बाय 2 dt ताहले ए नॉट माइनस 80 बाय 2t जदि माइनस डीए बाय 3 dt ताहले ए नॉट माइनस 80 बाय 3t जदि माइनस डीए बाय 4 dt ताहले ए नॉट माइनस 80 बाय 4t बुझिला। आउ एठी जदि एठी 2 dt हे जिवो ताहले x बाय 2t 3 dt हेले x बाय 3t जदि 4 dt थिले x बाय 4t 5 dt आस्थिले x बाय 5t ए बढ़िया चेंज हे जिवो चेंज करिकि तुम माने इक्वेशन सॉल्व कर माने इक्वेशन चेंज करिकि माने ए बढ़िया चेंज करिकि तुम फॉर्मूला लिखि देबो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखि देबो तापर फॉर्मूला को पुट करिवो एठी मु एग्जांपल भी देबी तुम मानको टेंशन नंबर नाही बुझेला। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन केमिति डेराइव करा जाय तुम सिखि गलो आउ के कोन ए नॉट कोन एटी कोन टी कोन एक्स कोन के कोन तुम माने सिखि गलो। देखो एठी गोटे क्वेश्चन देछि मु तुम और रिएक्शन कोन ए गिव्स बी फॉर्म रे दी जनकर जाको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज हो बुझेला। देखो कौन देछि कहि ए गिव्स बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दी जनकर जाको 1 अछि माने रिएक्टेंट रो 1 अछि प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित हमर मतलब रिएक्टेंट रो कोन अछि 1 तो एटी भी रिएक्टेंट रो 1 अछि
तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आसो कही गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्ट कहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हमारा फॉर्मूला जना अच्छी हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बुझीगला कही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 6 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कौन धरीचे ए नॉट केते 6 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन रो यूनिट कौन रे मोल पर लीटर तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते देछि 6 मोल पर लीटर बुझीगला कही आफ्टर 2 सेकेंड द कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर आफ्टर 2 सेकेंड माने टी केते 2 सेकेंड बुझीगला कंसंट्रेशन केते हे जाइछि 2 मोल पर लीटर माने आफ्टर 2 सेकेंड जो कंसंट्रेशन आसी ताको अबे कौन कहूचे 80 केते अछि आफ्टर टी टाइम आफ्टर 2 सेकेंड 2 मोल पर लीटर हे जाइछि डाटा बुझिलो इनिशियल कंसंट्रेशन केते 6 मोल पर लीटर आफ्टर 2 सेकेंड माने टी इक्वल टू 2 सेकेंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन केते ही जाइछि 2 मोल पर लीटर माने आफ्टर टी सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अछि जो अमाउंट टी अछि ताको हम कोन कहबा 80 इक्वल टू केते 2 मोल पर लीटर 2 मोल पर लीटर कौन कही कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू कौन रे ए नॉट माइनस टी बाय टी ए नॉट केते 6 माइनस एटी केते 2 बाय टी केते 2 4 बाय 2 इक्वल टू 2 केते आसला 2 बुझेला तो रेट कांस्टेंट केते आसला 2 2 हे गला आंसर आशा करछि बुझि पारतो डायरेक्टली फार्मूला यूज होला ए नॉट माइनस टी बाय टी नोट करता देखो इस सेकंड क्वेश्चन को भी जो हमें सेकंड इक्वेशन को भी जो हमें पुट करबा सेटा भी समान आंसर आसीबो कोन x बाय t के इक्वल टू कोन x बाय t x कोन अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन बुझिला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो केते अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन नै छै सेटा होची x 6 थिला 2 सेकेंड परे 2 ही जाइछि 6 रो 2 ही जाइछि माने केते डिसोसिएशन नै छै 6 माइनस 2 केते 4 बाय केते समय डिसोसिएशन नै छै आफ्टर 2 सेकेंड 2 4 बाय 2 इक्वल टू 2 आसला कि नहीं आंसर तो ये जहाँ आंसर देबो ये भी तहाँ आंसर देबो जदि तुम माने बुझी थिबो ए नॉट कोन एटी कोन एक्स कोन टी कोन ताले इजीली क्वेश्चन तुम माने करि परिबो नोट करो हेला हां देखो एटी को तुम मानको जदि कहिबी एटी रिएक्शन अछि ए गिव्स बी आउ ये क्वेश्चन टी अछि मु जदि ए गिव्स बी बदल रे एटी 2a गिव्स बी कर दिए जदि ए बढ़िया क्वेश्चन था रिएक्शन था 2a गिव्स बी ताहले तुम माने रेट कांस्टेंट बाहर करो जदि इनिशियल कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर था आफ्टर 2 सेकेंड द कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर हे जाता ताहले रेट कांस्टेंट जदि तुम को बाहर करिया पे कहता ताहले केमिति करता तो लिखि था तो k इक्वल टू एबे कोन हबो ए नॉट माइनस 80 बाय 2t कहीं रिएक्टेंट रे एटी कंसंट्रेशन 2 आसी गला तो एटी 2t ही जीवो बुझिला तो कौन हबो ए नॉट कौन 6 80 कौन 2 बाय 2 इंटू टी केते अछि 2 सेकेंड 4 बाय 4 केते आसीबो 1 रेट कांस्टेंट इक्वल टू 1 ए केते आंसर आसी गला 1 सिमिलरली याकू भी तुम माने यूज करके बाहर करि परिबो बुझिला केमिति देखो k इक्वल टू एक्स बाय फॉर्मूला एबे कौन हे जिवो 2t कहीं ना रिएक्टेंट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आसी गला तो x बाय 2t x केते रे केते अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन नै छी स्टार्टिंग रे थिला 6 फाइनल अछि 2 तो केते अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन नै छी 6 माइनस 2 बाय 2 इनटू t केते रे 2 तो 4 बाय 4 केते हे गला 1
आंसर आशा करुच्ची देखा जाऊ बुझेला नोट कर यहाँ थिला आमर इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत डिटेल में बुझाई चेष्टा कली यही किछि कॉन्सेप्ट जो गुड़ा मुझे रेट लो बाहर करा जाए आउ इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे केमिति हमर रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करा जाए एगुड़ा मु पढ़े सारी पूर्व लेक्चर रो तो मु एक्सपेक्ट करूँ तुम मैंने से लेक्चर गुड़ा देखिकी आजिकार लेक्चर अटेंड करने आस बुझेगा जदि भी देखी नथिबो जदि नुआ पिला किए डायरेक्ट लेक्चर देखुथिबे ताले से बुझी पारिथिबे किछि असुविधा नहीं जदि इंटीग्रेशन विषय जदि टिके भी बेसिक आइडिया भी जदि थिबो बुझेला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे आजिका लेक्चर ये समाप्त होइछि नेक्स्ट लेक्चर रे हमें पढ़िबा हाफ लाइफ पीरियड को फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड रो इक्वेशन को किपरि डेराइव करा जाए तार इक्वेशन को नहीं कि हमें कौन करि परिबा एटी जेमिति कौन देखिले जदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आउ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माने आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन गिवन थिबो ताले हमें रेट कांस्टेंट बाहर करि परिबा से इक्वेशन रो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो काली देखिबा हमें माने नेक्स्ट क्लास रे हाफ लाइफ पीरियड रो इक्वेशन केमिति डेराइव करा जाए आउ से इक्वेशन को लेकिन हमें को जगह रे पुट करि परिबा कौन कौन कैलकुलेट करि परिबा से इक्वेशन सहायता रे बुझेला तो सेतिकी पर्यंत भल भाव पढ़ापढ़ी करंतु धन्यवाद।